हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट, इन्फॉर्मेशन और जो बैकग्राउंड में जितने भी डेवलपमेंट चल रहे होते हैं वो सब अपडेट्स जो है हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, ये सारी जो बैकग्राउंड वाली चीज़ें हैं वो आपको इसीलिए बताई जाती है कि आप अपने करियर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों से अवेयर रहे। अगर आप यहाँ पे देखें गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में भी यहाँ पे क्रिकेट फॉलो करते होंगे तो उनको सब पता है इस बार का आईपीएल कौन जीता, इस बार क्या था क्या नहीं था। बट ऐसे ही क्या हम जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हमारे जो करियर से रिलेटेड अलग अलग ऑप्शंस है, क्या हम उनकी अवेयरनेस रखते हैं? तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को बस इतना पता है कि ये रिक्रूटमेंट नहीं आई है, कब आई थी, है ना, या फिर कौन सी मेरे लिए दो तीन पोस्ट पता होती है, बट बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है ये स्टूडेंट अवेयर नहीं रहते हैं। तो दैट्स वाई आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज बनती है वो रियलिटी में जो सीन है वही हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई कि आप ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट है आप जल्दी ही आ गई और आप तैयारी स्टार्ट कर दो, और ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पर्पस यही है कि काफ़ी स्टूडेंट के लगातार यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर एक बार ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट पे आप ध्यान यहाँ पे बताइए कि इसका क्या सीन चल रहा है, क्या इसमें अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट राइज हुई, तो दैट्स वाई काफ़ी आप लोग के ऊपर पूरा इसके ऊपर डिटेल गैदर करके आज पूरा डिटेल आपको एक इन्फॉर्मेटिव सेशंस के माध्यम से यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो गाइज, अभी कुछ ही टाइम पहले अगर आपने देखोगे एक न्यूज जो है यहाँ पर आया था, आपने नोटिस किया होगा, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और एलियो के पदों पर यहाँ पे भर्ती का प्रस्ताव जो है आयोग को भेजा गया था। अब यहाँ पर अगर हम देखें गाइज तो अभी कुछ ही दिनों पहले आपने नोटिस किया होगा कि ये पर्टिकुलर न्यूज आप लोग के लिए आया, और लंबे इंतजार के बाद पशुपालन विभाग में बम्पर भर्तियां होने जा रही है। ऐसा इन्होंने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा है। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बड़ी संख्या में यहाँ पे डॉक्टरों, पशुधन प्रसार अधिकारी, जो आपके रिलेवेंट यहाँ पे बनती है वो पशुधन प्रसार अधिकारी की बनती है। इसके अलावा वर्टिनरी फार्मासिस्ट के पद जो है ये सारे जल्दी ही भरे जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे अभियान भेज दिया है। तो ये यहाँ पर आपका आर्टिकल दिख रहा है कि इस पशुधन प्रसार अधिकारी एलियो के पद के ऊपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अभियान भेज दिया गया है। यह आर्टिकल आपका कुछ दिनों पहले पब्लिश हुआ था। इसमें यहाँ पर अगर आप खाली पदों के बारे में भी देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि चिकित्सालय वगैरह में कितने पद खाली हैं, इसके अलावा वेटनरी फार्मासिस्ट वगैरह के कितने पद खाली हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे पशुधन प्रसार अधिकारी जो है इसके 3116 पद जो है वो सर्जित है। मतलब इतने पद वहां पर टोटल पोस्ट जो है वो क्रिएट करी हुई है। उसमें से काफी पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पे भरी होगी बिकॉज काफी लोग ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग होंगे, बट इसमें से भी 1251 यानी कि 1251 जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर खाली है। मतलब इतनी पोस्ट यहाँ पर अभी भरना बाकी है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि 1251 अगर लिखा हुआ है तो 1251 पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाली है। इसका मतलब ये होता है 1251 वहाँ पे खाली है। अब उसमें से आयोग जो है वो यहाँ पर ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो कितनी निकालता है ना, 800 निकालता है, 1000 निकालता है, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी जो है 1251 पद जो है वो यहाँ पे खाली है। और भारत सरकार के मानकों के अनुसार अगर हम देखा जाए तो 5000 पशुओं पर एक डॉक्टर, एक वेटनरी फार्मासिस्ट जरूरी है। और यूपी में 25,000 पशुओं पर एक डॉक्टर और 60,000 पशुओं पर एक वेटनरी फार्मिस्ट है। तो ये थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, दैट्स व्हाई हायरिंग होनी चाहिए। ये सब डिस्कशन हुआ है। अब गाइज, जो पशुधन प्रसार अधिकारी की जो पद है इसके बारे में अगर हम बात करें तो गाइज काफी लंबा इंतजार यहाँ पे हो गया है। अगर आप यहाँ पे इस आर्टिकल के हिसाब से देखें तो 2013 में जो है आखिरी भर्ती इसके ऊपर हुई थी, और उसके बाद पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों पे भी 2020 में से भर्तियां नहीं हुई है। यानी कि पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पे नहीं हुई है। अदर स्टेट में अगर आप यहाँ पे देखोगे ये रिक्रूटमेंट होती आ रही है, राजस्थान में भी हुई है ना। तो काफी अदर स्टेट में आपको ये पोस्टें फिल होती हुई दिखी होगी। अपकमिंग प्रीवियस जो आपके एक दो साल निकले उनमें आपने नोटिस किया होगा। अब ये कब होगी ये भर्तियां, इसके लिए विभाग ने अब इन खाली पदों को भरने की तैयारी कर ली है, ये बताया गया है। विभाग ने 674 पशु चिकित्साधिकारी को खाली पदों पर भर्ती का अधियाचन दे भी दी गया है। वहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे पशुधन प्रसार अधिकारी में 1251 पदों के लिए यहाँ पर अधियाचन भेजा, यानी कि 1251 पदों का अधियाचन इनको भेज दिया जा चुका है आयोग को। अब यहाँ पे देखते हैं ये कब इसका रिक्रूटमेंट आता है। इस पे जो मुख्य सचिव जो है इन्होंने ये बताया कि अधियाचन तो भेज दिया गया है और भर्ती होने के लिए विभाग के
कामकाज अधिक सुचारू रूप से हो सकेंगे, ये इन्होंने क्लेम किया। तो मैंने पूरा न्यूज़ आर्टिकल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसके रिगार्डिंग गाइज़ यार पहले भी ये मुद्दे काफ़ी उठे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियसली भी उत्तर प्रदेश में ये मुद्दे उठे हैं प्रीवियस ईयर्स में भी, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट 2013 से ही नहीं आई है और डेफिनेटली काफ़ी स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिक्रूटमेंट आए। तो पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा सेवा के 424 पद थे। इसके अलावा यहाँ पे पशुधन प्रसार अधिकारी के उस टाइम पे जब ये प्रीवियसली ये आर्टिकल आया था तो 1083 पद थे। तो ये भी आर्टिकल काफ़ी लंबे टाइम से आया था। इसके ऊपर भी यहाँ पे उस टाइम पे भी ये न्यूज़ चली थी कि यूपी सरकार पशुधन एंड दुग्ध जो यहाँ पर आपका विकास विभाग है उसमें रिक्त पदों की भर्ती करेंगे। उसमें पशुधन प्रसार के 1083 पद रिक्त है। ये डिस्कशन यहाँ पे हुए थे, लेकिन ये भी इसी बात को भी हुए ऑलमोस्ट 1 to 2 ईयर हो गए। मतलब 1 to 2 ईयर से अगर आप देखोगे तो ये 1 to 2 ईयर पहले का आर्टिकल है। उसके बाद जो अभी आर्टिकल आया वो लेटेस्ट आर्टिकल है। तो यहाँ पर अभी भी ये जो चीज़ें हैं ऑनगोइंग है। ऐसा नहीं है कि मतलब अब मैं आपको ये बोलूँगा कि अब इमीडिएटली ये रिक्रूटमेंट आने वाली है तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अभी ये जो डेवलपमेंट चल रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट के लगातार क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये आर्टिकल आया है, क्या ये रिक्रूटमेंट आने वाली है? तो यहाँ पे देखो आयोग के पास अधियाचन पहुंचा जा चुका है। अब आयोग उसको कब करता है वो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पे, लेकिन उसके रिलेटेड डेवलपमेंट चल रहे हैं। अब ये एक्चुअली में काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये पशुधन प्रसार अधिकारी होता क्या है? तो ये एक लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के नाम से भी आप में से काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे। उत्तर प्रदेश पशुधन एंड दुग्ध विकास विभाग का एक महत्वपूर्ण ये पद माना जाता है और पशुपालन संबंधी जो योजनाएं हैं या तकनीकों हैं उन सबको किसानों तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ों पे आप काम करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे गाइज उत्तर प्रदेश में थोड़ी यहाँ पे 1000 प्लस पदों की यानी कि 1251 पद है, तो 1200 प्लस पदों पे भर्ती होने की हाई यहाँ पे चांसेस है, पॉसिबिलिटी हाई है अभी, क्योंकि आप सबको पता है ये काफ़ी लंबे टाइम से ये इशू हाईलाइट हो रहा है और 2013 से ही रिक्रूटमेंट नहीं आई है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स भी इसके लिए सोचते हैं और काफ़ी इसके ऊपर जो है बेकलिस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दैट्स व्हाई इसके ऊपर अभी थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो फास्ट फॉरवर्ड हुआ। दैट्स व्हाई न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह भी आया था। तो यहाँ पे चांसेस आर देयर, बट ऐसा श्योरिटी नहीं कि इस साल ही आ जाएगा। मैं आपको ये क्लेम नहीं करूंगा, ये बोलूंगा नहीं, बिकॉज यार वो आयोग पे डिपेंड करता है। एज ए टीचर हमारा काम फैक्ट आपको पहुंचाने का होता है, जो रियलिटी है वो पहुंचाने का होता है, आपको गुमराह करना नहीं होता है। हम भी कहीं एक टाइम पे स्टूडेंट ही थे, हमारा भी मकसद यही होता है कि यार हर बच्चे को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे। उसके बाद यार आप लोग खुद समझदार हो, एजुकेटेड हो, आपने ग्रेजुएशन किया, आप नॉलेज रखते हो देश दुनिया की, तो आपको सारी चीज़ें पता होगी। बट वी विल ट्राई टू बेस्ट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल आपकी हेल्प करने की ही हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पशुधन प्रसार अधिकारी जो है इसके आप सबको बताया 1083 पद उस टाइम पे रिक्त थे। उसके बाद अभी अगर आप देखोगे तो 1251 पद के आसपास रिक्त हो गए। तो ये सब चीज़ें आपने देखी होगी और 1083 पद जो है वो ऑलरेडी आपके खाली है। विभाग में 60% से ज़्यादा पद खाली है, अब तो और भी ज़्यादा खाली हो गए क्योंकि कुछ और रिटायर्ड हो गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे कृषि के तकनीकी वैज्ञानिक सलाह प्रदान करना, इन सब पे आपका ड्यूटी रहता है, तो रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप सबको पता है भारत ऑलरेडी विश्व में दुग्ध उत्पादक का सबसे बड़ा यहाँ पर जो है आपको पता है प्रोड्यूसर है और करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत है। तो ये डेफिनेटली काफ़ी लंबे टाइम से ये डिमांड चल रही थी कि इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए। अब यहाँ पे गाइस विभाग की कर्मचारियों में भी भारी कमी है। दैट्स व्हाई आपने खुद देखा आर्टिकल में लिखा हुआ था, उसी का यहाँ पे फैक्ट आपके मेंशन किए हुए हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम देखेंगे गाइस परसों धन प्रसार अधिकारी जो है उसकी प्रमुख भर्ती 2013 से ही में ही आपकी हुई थी, उसके बाद हुई नहीं। 12-13 साल हो गए नियमित भर्ती इसकी नहीं हुई है और जो खाली सीटें हैं वो बढ़ती चली जा रही है। देखो 2 साल पहले 1083 पद खाली थे, अभी 1251 पद खाली हो गए। अगले साल तक अगर नहीं आए तो 1300-1400 पद खाली हो जाएंगे। तो धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि जितने पोस्ट है उतने ही खाली हो गए। ठीक है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, बट लाइक जो भरे नहीं जा रहे हैं और खाली खाली की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो है ये लंबे समय से इसकी मांग भी की जा रही है और इसमें क्वालिफिकेशंस की क्या पॉसिबिलिटी रहती है। देखो अब जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा ना तब पता चलेगा कि ये क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं, है ना। क्योंकि 2013 में हुआ था, तो अभी हमें अगर बोले कि नहीं भाई बीएससी एग्रीकल्चर होगा होगा हम श्योरिटी दें, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनके मूड पे डिपेंड करेगा। या फिर ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या सेट करते हैं वो नोटिफिकेशन जब आएगा तब पता चलेगा। तो अभी हम संभावित बता सकते हैं। संभावित हम एनालाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी की अभी सेम आपकी पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई थी कुछ ही टाइम पहले, आप लोग के लिए मैंने नोटिफिकेशन कवर किया था, आपने देखा होगा। तो वहां पर भी जो क्वालिफिकेशन थे वो
आपके बीएससी एग्रीकल्चर, वहाँ पे जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान के जो बच्चे थे वो एलिजिबल थे। तो यहाँ पे बीएससी कृषि विज्ञान के चांसेस है, डेयरी साइंस हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब क्वालिफिकेशंस के बच्चे वहाँ पे एलिजिबिलिटी की पॉसिबिलिटी होगी। बाकी जब डिटेल नोटिफिकेशंस अगर ये रिलीज करेंगे तब क्या सेट करते हैं तो तब पता चलेगा। यूके ट्रिपल एस सी आप सबको पता है, यूके ट्रिपल एस सी को क्यों मैं यहाँ पे रेफरेंस पे ले रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है गाइज कि उत्तराखंड जो है वो इनिशियली यूपी का ही पार्ट था, बट उत्तराखंड फिर जो है यूपी से ही बाइफरकेट हुआ है। तो काफी आपको जो है इनकी पॉलिसी जो यहाँ पे पोस्ट वगैरह है वो आपको सिमिलर टाइप की दिखेगी, क्योंकि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब जाता है तो वो पहले उस दोनों का एक ही सिस्टम होता है, तो वो कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती है, बट कुछ चीजें पोस्ट वगैरह जो नेम वगैरह वो सिमिलर दिखता है। तो यहाँ पर भी अभी हाल ही में देखोगे लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की भर्ती यहाँ पे जारी की गई थी, और कृषि स्नातकों को यहाँ पे पात्रता प्रदान करी गई थी, यानी कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई थी। तो यहाँ पर उम्मीद इससे ये ज्यादा बढ़ रही है कि अब यूके में भी, यूके ट्रिपल एस सी में भी होने लग गया है, तो हाई चांसेस कि उत्तर प्रदेश में भी ये पोस्ट आ जाए, और आधिकारिक विज्ञापन जब आएगा तो उससे और ज्यादा स्पष्ट होगा। तो जब आएगा तब हम उसके ऊपर डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे। ये सेम मैंने आप सबको बताया यूके ट्रिपल एस सी एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट का आप लोगों के लिए नोटिफिकेशंस मैंने कवर किया था, और उसमें कुछ ही दिनों पहले ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसी थी। और इसमें अगर आप सीधी भर्ती हेतु क्वालिफिकेशन देखोगे तो किसी विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, पशुपालन में आपका विषय में स्नातक होना चाहिए। तो यहाँ पे कृषि विज्ञान भी एलिजिबल था, यानी कि एग्रीकल्चर के भी एलिजिबल थे। यहाँ पे सैलरी एज वगैरह 21 to 42 के आसपास थी। सैलरी 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 का था। तो हाई चांसेस आर देयर, एज यू नो उत्तराखंड इज आल्सो पार्ट ऑफ यूपी इनिशियली। तो यहाँ पर अगर आप रूल्स रेगुलेशन पोस्ट वगैरह जो है सैलरी वगैरह है वो ऑलमोस्ट मैच खाते हैं, बहुत सारे में चेंजेस भी हो गए बट बहुत सारे में मैच खाते हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पे 120 पदों पे निकाली थी। पशुधन प्रसार अधिकारी की सीधी भर्ती आई थी, अभी कुछ ही टाइम पहले आई है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आपके लिए डिटेल नोटिफिकेशन इस चैनल पे मैंने ही कवर करके आपको दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज इसमें डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप लोग जो भी पढ़ते आ रहे हो करंट अफेयर और आपके एग्रीकल्चर के फंडामेंटल्स, इन सबको डेवलप करते रहो। बाकी जब इनकी वैकेंसीज आएगी तो उसमें डिटेल सिलेबस भी आएगा, है ना। यूके ट्रिपल एससी का जैसे डिटेल सिलेबस आ चुका है तो आप उसको देख सकते हो, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स ये लोग पूछेंगे। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है 1083 पद जो है वो आपके 2024 में यहाँ पे खाली थे, 2024 में 1083 पद खाली है। अभी 2026 की सिचुएशन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2026 के हिसाब से आपके 1251 पद जो है यहाँ पे खाली हो चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अभी 1251 पद है, और 2013 से भर्ती जो है ये नहीं आ रही है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2013 से ही इसकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो भारी कर्मचारियों की कमी यहाँ पे चल रही है। तो डेफिनेटली बाकी इसका डिटेल नोटिफिकेशंस का वेट करिए। अगर ये वैकेंसीज आती है तो ये एक संभावित सुनहरा अवसर रहेगा, क्योंकि काफी लंबे टाइम से नहीं आया है, और जो भी कैंडिडेट्स अगर यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपके एक अच्छा खासा सुनहरा कैरियर यहाँ पे बन सकता है। तो गाइज अभी इस रिक्रूटमेंट को लेकर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी बहुत दिमाग में चल रही थी। आई होप सो ये सेशन आपकी कुछ मदद कर पाया होगा। गाइज और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट एज पर माई नॉलेज, मेरी जो जितनी भी नॉलेज है उसके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। तो होपफुली आप जो है इसमें समझ पाए होंगे। बाकी हो सकता है कि आपको कुछ और पता हो, कुछ और नॉलेज हो जो आप स्टूडेंट आप अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहते हो, अपने साथी विद्यार्थियों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। डेफिनेटली हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। आप कुछ भी अगर मान लो आपको नॉलेज है, आप कुछ लिखते हो तो बाकी स्टूडेंट्स को भी उससे हेल्प होगी, आपको भी कभी ऐसे हेल्प मिलेगी। तो पॉजिटिव रहना है लाइफ में हमेशा। अगर आप पॉजिटिविटी से आगे बढ़ेंगे, अपने ड्रीम पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ये सारे की सारी आई होप सो ये आज का सेशन आप लोगों के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वैकेंसीज का पैकेज रहा होगा। एंड जो भी आपके विचार है आई होप सो आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको मदद मिली है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ। आपके कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे हर एक आपकी वैकेंसीज और अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।